नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भाटी की बेंच 4 याचिकाएं ट्रांसफर कराने वाली एनटीए की अर्जी पर भी सुनवाई की। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एनटीए को कहा नोटिस जारी करें और 8 जुलाई तक जवाब दें और लंबित याचिका के साथ टैग करें। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर परीक्षा जारी रही तो काउंसलिंग भी जारी रहनी चाहिए, चिंता न करें। वकील ने कहा कि ये छात्र मेघालय केंद्र में उपस्थित हुए, उन्होंने 45 मिनट गंवाए हैं। उन्हें 1563 छात्रों का हिस्सा होना चाहिए ताकि इन्हें भी नीट एग्जाम देने का मौका मिले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनियन और एनटीए को जवाब देने दें। 8 जुलाई तक जवाब दाखिल किया जाए। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला 11 मार्च को सुरक्षित रख लिया था, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई हुई थी। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश मित्तल को गिरफ्तार किया और ईडी कोर्ट के जज के घर पर पेश किया। यहां से महेश को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। मित्तल एसीबी और ईडी की रडार पर काफी समय से था, लेकिन बार बार फरार हो रहा था। दोनों ही एजेंसियों ने मित्तल को 10 से अधिक समन भेजे थे। मित्तल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। वहीं जज सुनील रणवाह के गांधीनगर स्थित आवास पर हुई सुनवाई में ईडी के वकील हर्षवर्धन सिंह ने मित्तल के अपराध की गंभीरता के बारे में बताया। वहीं आरोपी के वकील गौरव जैन ने उसकी बीमारी का उल्लेख करते हुए उसे इलाज और दवा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उम्मीद है कि महेश मित्तल से होने वाली पूछताछ में ईडी के अधिकारियों को जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में नई जानकारियां मिलेंगी। अजमेर निवासी एक व्यक्ति को पुष्कर विधानसभा से भाजपा का टिकट दिलाने के नाम पर 15 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। कृष्णगंज थाने में अरावली होम्स निवासी रणजीत सिंह रावत ने उनियारा खुर्द, टोंक हाल अरावली होम्स निवासी भैरूलाल कामत व राष्ट्रीय भगवा वाहिनी मुख्य कार्यालय आगरा यूपी के संस्थापक सौरव पांडे के खिलाफ रिपोर्ट दी और बताया कि भैरूलाल से सितंबर 2023 में मुलाकात हुई और उसने कहा कि वह पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से उसे बीजेपी की टिकट दिलवा देगा। सितंबर 2023 में ही उसने बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करवाई। इसके बाद भैरूलाल ने राष्ट्रीय भगवा वाहिनी यूपी के संस्थापक को फोन पे के जरिए अक्टूबर 2023 में राशि का भुगतान कराया। इस प्रकार कुल 15 लाख रुपए लिए। बाद में न तो टिकट मिला और न ही रुपए लौटाए। आरोपियों ने धमकी दी कि झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ की सिटी थाना पुलिस ने एक नशा तस्कर महिला के अवैध ठिकाने पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। सिटी पुलिस और नगर पालिका का लाव लश्कर जैसे ही चरण सिंह चौक के कुम्हार धर्मशाला के पास पहुंचा तो बस्ती के लोगों में हड़कंप मच गया। बस्ती की कुछ महिलाओं ने इसका विरोध करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस जाब्ते के आगे उनकी एक न चली। इस दौरान सिटी थानाधिकारी सुरेश कसवा की अगुवाई में पालिका की जेसीबी ने गली में अवैध खोखा रख कर किए गए अतिक्रमण को हटाकर मलबा जब्त किया। सिटी सीआई सुरेश कसवा ने बताया कि सोहनी देवी सांसी ने चरण सिंह चौक के समीप कुम्हार धर्मशाला से सटी एक गली में खोखे के रूप में अवैध अतिक्रमण कर रखा था। यहाँ पर महिला परचून सामान की आड़ में नशे की सामग्री बेचती थी। 13 जून को पुलिस को इस महिला के कब्जे से 2 किलो अवैध गांजा बरामद कर इसे फिर गिरफ्तार किया था। जयपुर में एक कथित तांत्रिक द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सांगानेर थाने में 19 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया
कि तांत्रिक किशन लाल उसके पिता का परिचित है। पिता ने आरोपी किशन लाल को अपना गुरु बना रखा है। जुलाई 2021 में आरोपी पिता से मिलने घर आया। घर पर भूत प्रेत की साए का डर दिखाया। भूत प्रेत से छुटकारे का कहकर पूजा सामग्री मंगवाई और पूजा पाठ में नाबालिग बेटी को शामिल करने की कहा। भूत प्रेत भगाने की कहकर तांत्रिक ने नाबालिग को अपने साथ घर में रखा, बाकी सदस्यों को बाहर भेज दिया। पूजा पाठ के बहाने अश्लील हरकत की और विरोध करने पर पूरे परिवार को तंत्र विद्या से मारने की धमकी दी। भूत का साया दूर करने की कहकर 15 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। उसके बाद भी पूजा पाठ के बहाने कमरा बंद कर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा जिले के इटावा में नेशनल हाईवे 27 पर सीमलिया के नजदीक एक तेज रफ्तार कार ने 2 युवतियों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवतियां सीमलिया के नजदीक से गड़ेपान जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तभी ये हादसा हो गया। सूचना पर सीमलिया SHO दलपत सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को मोर्चरी भिजवाया। SI दलपत सिंह ने बताया कि ज्योति प्रजापति और वर्षा नागर सिमलिया निवासी हैं। दोनों नेशनल हाईवे 27 के बस स्टॉप पर खड़ी थी। यहां पर एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने दोनों युवतियों को टक्कर मार दी। पुलिस ने कार को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है। दोनों युवतियां सिलाई की ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। दोनों की उम्र करीब 22 से 23 साल के बीच है। राज्य सरकार ने कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून से बढ़ाकर 26 जून कर दी है। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्टूडेंट 26 जून तक आवेदन कर सकेंगे। कॉलेजों में 29 जून तक आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन होगा। अंतिम वरीयता की पहली सूची तथा प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 1 जुलाई को होगा। आवेदक 4 जुलाई तक कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन और ई-मित्र पर शुल्क जमा करा सकेंगे। प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की पहली सूची 5 जुलाई को जारी होगी। अगले दिन वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन होगा। इसके बाद 8 जुलाई को कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष के सेमेस्टर 1 की कक्षाओं में शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि इस बार कॉलेजों में उपलब्ध सीटों के बराबर भी आवेदन नहीं मिले थे। ऐसे में सरकार को प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाया है। बांसवाड़ा के भूंगड़ा कस्बे में किराना दुकानों पर सामान खरीदने के नाम पर ठगी करने वाले 3 बदमाशों, ठीकरिया निवासी राहुल बंजारा, भवानपुरा निवासी अर्पित गरासिया, गारिया निवासी विश्वास को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ठगों ने दुकानों पर ठगी का नया तरीका निकाला था। 5 दिन पहले एक युवक ने इकबाल मोहम्मद की दुकान से सामान खरीदा। 5,150 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, ऐसा कहकर निकल गया। वहां से सुनील कलाल की किराना दुकान से 7,150 रुपये का सामान खरीद कर ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ऐसा कहकर निकल गया। पूरी घटना CCTV में कैद हुई। ठग गत शाम जयेश कलाल की दुकान पर सामान खरीदने आए, फिर रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया, लेकिन रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हुए नहीं। तब पूरा में ठगी के शिकार दुकानदार ने ठग को पहचान लिया। बदमाशों ने कई गांवों में दुकानदारों से ठगी की है। कोटा जिले में नाबालिग बच्चियों की खरीद फरोख्त के आरोप में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 24 वर्षीय हेमंत पंचाल उर्फ PK निवासी सिसवाली 12 हाल उद्योग नगर का रहने वाला है। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। इस मामले में 2 महिलाओं सहित अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इनमें एक तो आड़त का व्यापारी है। कुछ समय पहले बाल कल्याण समिति द्वारा 2 नाबालिग बच्चों की काउंसलिंग की गई थी। काउंसलिंग में सामने आया था कि शहर के उद्योग नगर इलाके के प्रेम नगर अफोर्डेबल योजना के फ्लैट में नाबालिग बच्चियों की खरीद फरोख्त का रैकेट सक्रिय है। यह यूपी, बिहार व झारखंड से नाबालिग बच्चियों को लाया जाता है, फिर शादी के नाम पर नाबालिग बच्चियों का 2 से 2.5 लाख में सौदा किया जाता है। बाल कल्याण समिति ने रिपोर्ट बनाकर पुलिस को दी थी। अजमेर जिले में नीट की तैयारी कर रही 17 साल की नाबालिग से डीजे और फोटोग्राफी का काम करने वाले युवक 4 साल से रेप करता रहा। छात्रा की तबीयत खराब हुई तो परिजनों को मामले की जानकारी लगी। कृष्णगंज पुलिस ने 0 नंबर FIR दर्ज कर केस सीकर ट्रांसफर किया है। नाबालिग के चाचा ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी भतीजी उसके गांव में पढ़ाई करती थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले फोटोग्राफर से दोस्ती हो गई। फोटोग्राफर ने भतीजी की अश्लील फोटो खींचकर उसे डराया धमकाया और जबरन संबंध बनाए। फोटो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर लगातार रेप करता रहा। भतीजी सीकर में नीट की तैयारी करने गई। आरोपी वहां भी पहुंच गया और रेप किया। जून 2024 को जबरन एक होटल में ले जाकर रेप किया। तबीयत खराब होने पर परिजनों को घटना के बारे में बताया।
हरियाणा के फतेहाबाद में व्यक्ति ने पत्नी और जीजा की हत्या कर दी। दोनों के शव घर से कुछ दूरी पर मिले। इनके बीच काफी समय से अवैध संबंध थे और वे पिछले दिनों घर से भाग गए थे। वहीं डबल मर्डर की सूचना पर एसपी आस्था मोदी मौके पर पहुंची। जाखल पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार रतिया के गांव बब्बनपुर निवासी 32 वर्षीय जगसीर सिंह मजदूरी करता था। वह गांव चांदपुरा में विवाहित था। उसका अपने साले जसविंदर सिंह की पत्नी 35 वर्षीय मूर्ति के साथ 3-4 सालों से अवैध संबंध था। जगसीर सिंह व मूर्ति 10-12 दिन पहले घर से भाग गए थे। दोनों रात को घर लौटे तो गुस्साए जसविंदर सिंह ने दोनों की हत्या कर दी। मूर्ति और जगसीर सिंह दोनों ही बाल बच्चेदार थे। मूर्ति 12 व 6 साल के 2 बेटियों की मां थी। वहीं जगसीर का भी एक 12 साल का बेटा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।